आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है, चित्र में किसी एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र में तीन आवेशित कणों के पदचिह्न दर्शाए गए हैं। तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए। इनमें से किस कण का आवेश सहित अनुपात Q/M अधिकतम है। ओके, तो ये जो फिगर क्वेश्चन में दिया गया है, अब ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे तीन कणों के जो है पथ दर्शाए गए हैं। तो इन तीनों का जो है हमें चिन्ह बताना है, कौन सी प्रकृति के ये दोनों आवेश हैं, और इसके बाद जो है इसमें कौन से कण के लिए जो Q/M का जो है मान अधिकतम होगा। ओके, तो हमें इस फिगर में जो है इस प्लेट पे जो है इस साइड जो है प्लस चिन्ह दिया गया है और इस साइड जो है माइनस चिन्ह दिया गया है। ओके, तो अगर यहाँ पे जो है अगर जो है धनात्मक चिन्ह की तरफ अगर पहला कण और दूसरा कण जो है धनात्मक चिन्ह की तरफ आकर्षित हो रहा है, तो मीन्स इस पे कौन सा आवेश हो सकता है। तो कौन सी प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विपरीत आवेशित कण जो है एक दूसरे को जो है आकर्षित करते हैं, ये हमको पता है। तो अगर यहाँ पे धनात्मक है और ये दो पहला और दूसरा जो है इस धनात्मक प्लेट की तरफ अगर आकर्षित हो रहे हैं, तो इससे ये निकल के आता है कि जो पहला वाला कण है, जो पहला कण है, ये जो ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक आवेश होगा इस पे। ओके, और जो दूसरा वाला कण है इस पे भी हमारा जो है निगेटिव ऋणात्मक आवेश होगा, क्योंकि ये जो है धनात्मक प्लेट की तरफ जो आकर्षित होते हैं। तो हमें पता है कि विपरीत आवेशित कण जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ये धनात्मक जो है ऋणावेश को जो है अपनी तरफ आकर्षित करेगा, इसलिए पहले और दूसरे पे क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है अब ये थर्ड कण जो है इस निगेटिव प्लेट की तरफ ऋणावेशित प्लेट की तरफ जो है आकर्षित हो रहा है। तो यहाँ पे जो है हमें ये पता है कि दो विपरीत आवेशित कण जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो अगर ये जो है इसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, तो यहाँ पे इसका ये मतलब अगर ये ऋणावेश है तो इसको धनावेश होना पड़ेगा। मीन्स ये कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, मीन्स धनात्मक आवेश हो जाएगा। तो आप इसको वैसे भी देख सकते हैं, ये जो है पहला और दूसरा ऋणावेश है, तो ये जो है ऋणावेशित प्लेट जो इन दोनों को प्रतिकर्षित कर रही है, और इस पे धनावेश है तो ये धनावेशित प्लेट इसको प्रतिकर्षित कर रही है। तो किसी भी तरीके से जो है आप निकाल सकते हैं। तो पहला और दूसरा जो है कण जो है ऋणावेश हो जाएगा, तीसरा जो है हमारा धनावेश हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरा ये पूछ रहा है, इन तीनों कणों में से कौन से कण के लिए जो Q/M का मान अधिकतम होगा। ओके, तो इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले Q/M का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे द्रव्यमान M आ रहा है, Q/M में जो है हमें जो है Q/M की वैल्यू निकालनी है तीनों कण के लिए। तब यहाँ पे अगर M आ रहा है, तो M आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, जो कि F=ma होता है न्यूटन के दूसरे नियम से। अगर यहाँ पे Q आ रहा है तो Q जो है किस में आता है, कूलाम फोर्स में आता है, जो कि अगर धनावेश और ऋणावेश है तो ये जो है एक जो है यहाँ पे विद्युत क्षेत्र आएगा। तो कोई भी अगर आवेशित कण जो है विद्युत क्षेत्र में आता है तो उस पे जो है कूलाम बल लगता है। इसी बल के कारण जो है वो कण जो है गति करने लगता है। तो यहाँ पे जो है हम ये लिख सकते हैं, न्यूटन के दूसरे नियम से न्यूटन ने क्या बोला था कि अगर किसी भी कण पे अगर कोई बाहरी बल लगता है तो जो उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे F बराबर हो जाएगा हमारा ma। तो यहाँ पे F कौन सा बल लग रहा है, यहाँ पे जो एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण आता है तो उस पर कौन सा बल लगता है, कूलाम बल लगता है। और वो किसके बराबर होता है, Q/E के बराबर होता है। Q जो है उस आवेश पे, F बराबर होता है Q/E के। Q जो है उस कण पे जो है आवेश होता है और E जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। QE बराबर हो जाएगा हमारा ma। तो यहां से अगर हम त्वरण निकालेंगे, A बराबर हो जाएगा हमारा QE/M। अब यहाँ पे हमें निकालना है Q/M का अनुपात निकालना है। तो हमें तो ये नहीं पता है कि कौन से कण का त्वरण ज्यादा है। अब यहाँ पे त्वरण का जो है Q/M के अनुपात में जो है संबंध आ गया है। तो हमें तो नहीं पता है कौन से तीनों कण में से कौन से कण का त्वरण ज्यादा है, लेकिन हमें अगर इस डायग्राम को देखेंगे, इस फिगर को देखेंगे, तो इस फिगर को देख के ये पता चल रहा है कि कौन से कण का विस्थापन ज्यादा है। तो ये
थर्ड वाला कण जो है ये ज्यादा मुड़ के जो है ज्यादा विस्थापित हो रही है, इसमें जो मुड़ाव जो है ज्यादा हो रहा है और ये ज्यादा दूरी तय कर रही है, ज्यादा विस्थापन हो रहा है इन दोनों की तुलना में। तो हम ये बता सकते हैं कि तीसरे कण का जो है विस्थापन ज्यादा है। अगर किसी तरीके से हम जो है Q डिवाइडेड बाई एम का है, ये जो Q डिवाइडेड बाई एम का जो अनुपात आया है, ये त्वरण के बजाय अगर विस्थापन में अगर संबंध निकाल लें तो हम बता सकते हैं Q डिवाइडेड बाई एम का अनुपात कौन से कण के लिए अधिक होगा। ओके, तो अब अगर हमें त्वरण निकल के आ गया और क्वेश्चन में एक बात और बोली गई है कि तीनों कण जो है विरामावस्था से चल रहे हैं। तो प्रारंभ में जो है अगर विरामावस्था में तो हमें पता है प्रारंभिक वेग निकल गया है, तो प्रारंभिक वेग हमारा जो 0 आ गया। अब त्वरण पता चल गया और प्रारंभिक वेग पता चल गया है, तो इन दोनों में से जो है संबंध कौन सा नियम देता है और हमें जो विस्थापन चाहिए, तो ये तीनों राशियां जो है न्यूटन की गति के दूसरे नियम से आती है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, न्यूटन की गति का दूसरा नियम लगाएंगे। तो यहाँ पे जो है न्यूटन की गति के दूसरे नियम से, तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या बोलता है, S बराबर होता है हमारा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पे A त्वरण होता है, T समय होता है, U जो है हमारा प्रारंभिक वेग होता है, S जो है विस्थापन होता है। तो यहाँ पे जो है हमें S ही चाहिए, S और A में त्वरण आ रहा है, तो और त्वरण और Q डिवाइडेड बाई एम में संबंध है, तो यहाँ से जो हम विस्थापन और Q डिवाइडेड बाई एम में संबंध निकाल सकते हैं। और हमें प्रारंभिक वेग दिया गया है 0, तो तीनों कण जो है विरामावस्था से आ रहे हैं, ये 0 हो जाएगा, प्लस जो है 1/2 ये जो है AT स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से जो है अब यहाँ पे जो है हमें क्या निकल के आ गया, यहाँ से जो है S जो है आ गया। अब A की वैल्यू यहाँ पे ला के रख देंगे हम, 1/2 इंटू QE डिवाइडेड बाई M इंटू T स्क्वायर। तो तीनों कण जो है समान समय के लिए चले हैं, तीनों कण जो है तीनों कणों द्वारा लिया गया जो समय है वो समान है, T सेम है, E तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो समान ही है और 1/2 ये तो नंबर है। तो यहाँ से जो है हमारा जो विस्थापन है वो किसके अनुक्रमानुपाती आ गया, S अनुक्रमानुपाती Q डिवाइडेड बाई M आ गया। और इसके बाद हमें पता है कि विस्थापन कौन से कण के लिए सबसे ज्यादा हुआ है, विस्थापन जो है S3 के लिए जो है ये अधिकतम हुआ है, सबसे ज्यादा जो है तीसरा कण जो है विस्थापित हुई है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब अगर सबसे ज्यादा तीसरा कण विस्थापित हुआ है तो Q डिवाइडेड बाई एम का अनुपात इस वाले संबंध से किसके लिए ज्यादा होगा, तीसरे कण के लिए। Q डिवाइडेड बाई एम का जो है तीसरे कण के लिए जो है अनुपात जो है Q डिवाइडेड बाई एम का अनुपात जो है तीसरे कण के लिए जो है ये अधिकतम होगा। तो कौन से कण के लिए Q डिवाइडेड बाई एम का अनुपात अधिकतम होगा, थर्ड वाले कण के लिए। कैसे, क्योंकि उसका विस्थापन सबसे ज्यादा हो रहा है, विस्थापन और Q डिवाइडेड बाई एम में हमने संबंध निकाल लिया यहाँ से। तो कौन से कण का जो है Q डिवाइडेड बाई एम का मान अधिकतम होगा, तीसरे कण के लिए जो है ये अधिकतम होगा। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा था। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।